और केरल में विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो कोझिकोड की बेपोर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लेफ्ट के गढ़ में इस बार सियासी लड़ाई दलों से आगे बढ़कर बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों ही गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर किसके पक्ष में जाएगा बेपोर का जनादेश और क्या बदलेगा राज्य की सत्ता का समीकरण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूडीएफ कैंडिडेट पीवी अनवर ने कहा है इस इलेक्शंस में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो चुका है एलडीएफ गवर्नमेंट के सो उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की यहाँ तो कैंपेन कर रहा है। जो बेपोर का इलेक्शन बहुत टाइटली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन है। बेपोर जो लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का मजबूत किला रहा है, इस बार एक हाई प्रोफाइल मुकाबले का गवाह बन रहा है। मौजूदा मंत्री पीए मोहम्मद रियाज के सामने पूर्व सहयोगी रहे पीवी अनवर चुनौती बनकर उभरे हैं, जिन्हें यूडीएफ का समर्थन हासिल है। ये मुकाबला राज्य भर में चर्चा का विषय बन चुका है। मोहम्मद रियाज अपने कार्यकाल के दौरान विकास को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। उनका दावा है कि बेपोर में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, सड़कों, पुलों और बंदरगाह विकास पर काम हुआ है। 2021 के चुनाव में एलडीएफ की जबरदस्त जीत हुई थी। उसके बाद यहाँ बहुत विकास कार्य हुए। कुल मिलाकर एलडीएफ के लिए एक सकारात्मक माहौल है। वहाँ पीवी अनवर इस विकास मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सिर्फ छवि निर्माण की राजनीति है और असल मुद्दे अब भी जमीनी स्तर पर बने हुए हैं। वो इस चुनाव को सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ जनमत संग्रह के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस बीच एनडीए भी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। भाजपा उम्मीदवार केपी प्रकाश बाबू स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बेपोर में कचरा प्रबंधन, पेयजल पाइपलाइन की खराब स्थिति और बंदरगाह की अव्यवस्था जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं और वो इन समस्याओं के स्थायी समाधान का भरोसा दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षा की हालत भी दयनीय है। पहले यहाँ सैकड़ों लोग कई उद्योगों में काम करते थे, लेकिन अब कोई उद्योग नहीं बचा है। इसलिए लोग पूरी तरह इस सरकार के खिलाफ हैं और इस विधायक के भी खिलाफ हैं। पीने के पानी के पाइप नालियों के बीच से गुजर रहे हैं। अगर पाइपों में कहीं रिसाव होता है तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला है। अगर मैं चुना जाता हूं, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बंदरगाह की स्थिति को सुधारा जाए। स्थानीय मजदूरों की भी अपनी परेशानियां हैं। बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों ने पानी की कमी, अस्वच्छ माहौल, आवाज से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार की सख्त जरूरत है। अभी काम नहीं है ना, थोड़ा हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम है। अभी पीने का पानी इधर हार्बर में नहीं है। अभी इधर में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। इधर पूरा कैमरा घुमा के देख सकता है पहले जैसा। थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बारिश का टाइम बुखार होता है, कोई लोग को काम करने के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में बेपोर का मुकाबला इस बार सिर्फ सीट जीतने का ही नहीं, बल्कि विकास बनाम असंतोष और नई राजनीतिक संभावनाओं की परीक्षा बन गया है। अब देखना होगा कि क्या ये मुकाबला वामपंथ के किले में दरार डाल पाता है या फिर परंपरा कायम रहती है। त्रिवेंद्रम से विवेक नारायण, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।